हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। अब आज हम लोग को एक क्लास 9 का टॉपिक पढ़ना है, मोशन इन 1D या मोशन नाम से चैप्टर होता है सीबीएसई में, ठीक है, या एसएससी में। अब हम लोग ये चैप्टर को पूरे वन शॉट में ही कवर करेंगे, यानी सारी चीज़ें एक बार में कवर कर लेंगे। हम लोग पार्ट 2 में ये लाएंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन पे डेरिवेशन कैसे करते हैं और उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब मोशन इन 1D में पहला जो चैप्टर आता है, पहला जो टॉपिक आता है वो होता है रेस्ट एंड मोशन का। अच्छा, रेस्ट एंड मोशन की क्या डेफिनेशन है? अगर कोई भी चीज रेस्ट पे कब होगी, ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर रेस्ट पे हूं तो इसका मतलब है मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर अगर मेरी पोजीशन चेंज होती रहेगी टाइम के साथ तो मैं आ जाऊंगा मोशन में। यानी जो रेस्ट की डेफिनेशन होगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, तो ऐसी चीज क्या कहलाएगी? रेस्ट पे कहलाएगी, ठीक है। पर अगर कोई भी चीज अपनी क्या कहते हैं रेस्ट पे है और मतलब क्या कहते हैं मान लेते हैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है और टाइम भी चेंज हो रहा है, तो ऐसी चीजें क्या हो जाएंगी? यानी वाइस वर्सा में व्हेन एन ऑब्जेक्ट, सॉरी, ऐसी चीज हो जाएगी मोशन में जो चेंज हो रही है, और व्हेन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसी चीज क्या कहलाएगी? रेस्ट है, ठीक है। अब ये सारी बातें हैं। अब आगे हम लोग को इतना नोट कर लीजिए फिर, ताकि हम ये भी रफ कर दें। अब ये रफ करके आगे टॉपिक पढ़ाते हैं। अब बेसिक सी चीज हो गई। अब हम लोग जानेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बेसिक चीज। डिस्टेंस, अच्छा, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस वो चीज होती है कि जब बॉडी एक्चुअल पाथ कवर करे। यानी अगर मैं बोलूं यहां से लेके यहां ए है, ठीक है, यहां से लेके ये बी है, यानी अब अगर मुझे ए से बी तक जाना है तो मेरे पास कई सारे पाथ हैं। मैं क्या बोलूं, मैं यहां से लेके ऐसे जा सकता हूं, मैं यहां से लेके ऐसे जा सकता हूं, मैं ऐसे जा सकता हूं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट भी जा सकता हूं। यानी मेरे पास कई सारे पाथ हैं कि मैं कई सारे रास्ते से ए से बी तक पहुंच सकता हूं। तो यानी जब मैं एक्चुअल पाथ कवर करूंगा किसी बॉडी के थ्रू, यानी किसी पोजीशन के एक्चुअल पाथ, यानी एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? मान के चलते हैं ये है ए, ये है बी, ये है लड़के यहां पे, और ये है वॉशरूम, ठीक है। अब लड़के कैसे जाएंगे? लड़के मान लो यहां से शुरू करेंगे, ठीक है, वॉशरूम जाना है, पहले यहाँ यहाँ चक्कर काटेंगे, फिर यहाँ से घूमेंगे, फिर यहाँ बी पॉइंट पे आके रुकेंगे, ठीक। पर अब मान लो यहाँ पे लड़कियां हैं, लड़कियां क्या करेंगी? लड़कियां बिल्कुल यहाँ से जाएंगी और स्ट्रेट यहाँ से बी और बी से ए। यानी जो लड़के पाथ कवर करेंगे वो करेंगे डिस्टेंस, पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कवर करेगा वो होंगी लड़कियां। यानी ये जो कवर करेंगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट। सर आपने तो रिवील कर दिया, और क्या, ठीक है। तो ए से बी तक जाएंगे डिस्टेंस, जो कि क्या कहते हैं वो होगी एक्चुअल पाथ। यानी अगर मैं कोई भी डिस्टेंस कवर करूंगा, यानी मैं शॉर्टकट जा रहा हूं, लंबे से जा रहा हूं, इधर से जा रहा हूं, यानी वो होगी मेरी डिस्टेंस। और अगर मैं बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ, यानी अगर मैं बोलूं कि ए से बी तक कौन सी सबसे छोटी डिस्टेंस है जहां मैं जा सकता हूं, तो वो होगी डिस्प्लेसमेंट। खत्म, इससे तो कुछ नहीं। अब मैं अगर बोलूं मैं ए से बी जाऊं डिस्प्लेसमेंट में और वापस से बी से ए आ जाऊं, यानी अगर मैं जा रहा हूं ए से बी फिर वापस से जा रहा हूं बी से ए, तो ये है मेरी डिस्प्लेसमेंट।
पर ऐसे केस में मेरी जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो आएगी 0। समझो बात को। क्यों? मैंने बोला कि मैं ए से बी जा रहा हूं, फिर बी से ए आया, तो मेरी जो शॉर्टेस्ट पाथ है, मैं यहां से गया यहीं पे आ गया, तो मेरी शॉर्टेस्ट पाथ तो यहीं पे रह गई, तो यानी मैंने तो कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, तो यानी जो मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी 0। अच्छा, मैं बोलूं डिस्टेंस, अब मान लो तुम अपने घर से जाओ, अपने घर से जाके वापस यहाँ पे आ जाओ, तो क्या हमने कोई डिस्टेंस कवर नहीं करी? करी है। पर अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट क्या कवर करी है? कुछ करी नहीं है, 0 डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही हो जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। अच्छा, स्पीड क्या होती है? सबको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कोई भी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हो रही है वो है स्पीड। सिंपल, इससे तो कुछ नहीं। यानी एक एग्जांपल ले लें, अगर मैं बोलूं अ बॉडी कवर्स 10 मीटर इन 2 सेकेंड, so what is the स्पीड? सिंपल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्पीड का फॉर्मूला? डी अपॉन में टी, डिस्टेंस है मेरी 10 मीटर, टाइम है मेरा 2 सेकेंड, 2 5 जा और ऊपर है मीटर, तो 5 मीटर और नीचे सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड। यानी इससे हमें यह पता चला कि जो ऐसा यूनिट होगी स्पीड की वो क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। कैसे? डिस्टेंस होती है मीटर में, टाइम होता है सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड यूनिट आ जाएगी। समझ में आ गया? ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी होती है आपकी, हमने यहाँ पे क्या कवर किया? डिस्टेंस कवर करी। यहाँ पे हम क्या कवर करेंगे? डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे यहाँ पे, यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट क्या होती है? मीटर, और टाइम होता है सेकंड में, यानी इसकी भी ऐसा यूनिट यही हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ठीक, अच्छा आगे बढ़े। अब बात करते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक, ये स्केलर क्वांटिटीज यहाँ पे देखो, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दोज which have मैग्नीट्यूड होगी। ठीक है, यानी इनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिंपल वैल्यू। अगर मैंने बोला कि कार एक 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो जो उसकी वैल्यू है स्पीड की 5 मीटर पर सेकंड, दैट्स द मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब दोस quantities which एज वेल एज डायरेक्शन, यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, मान के चलते हैं अ कार ट्रेवल्स विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड।
5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार चल रही है, ठीक है। पर इस पे मुझे क्या इसके अलावा कुछ दिया है कि मेरी स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकंड, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिया। पर अगर यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होगी तो दोस, मतलब एग्जाम्पल में अगर लिखें तो a car travels with स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। पर अब बोलेगा डायरेक्शन भी दे देगा, यानी टुवर्ड्स, हो सकता है ईस्ट दे दे, नॉर्थ दे दे, साउथ दे दे, तो हम ईस्ट मान के चलते हैं। तो यानी मुझे मैग्नीट्यूड भी मिला, डायरेक्शन भी मिला। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू हो, यानी और उसमें कुछ नहीं बोला है, मेरी स्पीड, मेरी कार कितनी स्पीड से चल रही है, कितने डिस्टेंस में चल रही है, वो मेरी हो गई स्केलर क्वांटिटी। जिनमें डायरेक्शन भी ऐड कर दे उसमें हो गई वेक्टर क्वांटिटी। अब सबसे अच्छा एग्जांपल इसका एग्जांपल है सबसे अच्छा स्पीड। स्पीड है स्केलर क्वांटिटी और यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसके साथ तुमको डायरेक्शन देगा, इसके साथ डायरेक्शन नहीं देगा। याद करने का तरीका एस एस वी वी, वेक्टर वी वेलोसिटी, स्केलर एस स्पीड, ठीक। चलो इतना नोट कर लो, फिर देखते हैं। आगे बढ़े। अच्छा, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। पहले डेफिनेशन बता देता हूं। देखो, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है सिंपल समझना, कि अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी वो हर डिस्टेंस, मतलब अगर मैं 10 मीटर चल रहा हूं, यहां भी 10 मीटर, यहां भी 10 मीटर, और 5-5 सेकंड के गैप पे चल रही है, तो वो होगी यूनिफॉर्म स्पीड। यानी वो अपने रास्ते के दौरान अपनी कोई स्पीड नहीं बदलेगी, कोई डिस्टेंस नहीं बदलेगा, कोई टाइम नहीं बदलेगा। तो ऐसी स्पीड को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यानी when a body covers equal distance in equal interval of time, ठीक है। यानी अपने अब एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, यहां पे मुझे ए से बी तक पहुंच जाना है, मेरी कार चलना स्टार्ट किया, इसने, इसको 3 रास्ते मिले, यहाँ पे इसने डिस्टेंस कवर किया 15 मीटर, 30 मीटर और यहाँ पे 45 मीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो उसने टाइम लिया यहाँ से यहाँ पहुँचने में, वो लिया 5 सेकंड का, यहाँ से यहाँ लिया 10 सेकंड, यहाँ से लिया 15 सेकंड। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे 15, 30, 45 इन सब के बीच में जो टाइम इंटरवल यानी जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ठीक है। दोनों में 15 का गैप, इसमें भी 15 का गैप, और जो टाइम इंटरवल है वो भी इक्वल ही है, 5-5 सेकंड का गैप है। तो ऐसी स्पीड को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, अभी चेंज नहीं कर रही है। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है, जैसे मान के चलते हैं व्हेन बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस बोले या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बोले, वो दोनों चलेगा, ठीक है। मतलब क्या है, अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ हम लोग गए एक, तो मुझे 3 रास्ते मिले, यहाँ पे मान के चलते हैं मैं यहाँ से चलूँ, ये है ए, ये है बी, ठीक है।
यहाँ से यहाँ मैं डिस्टेंस चलूँगा 15 मीटर, यहाँ से यहाँ मैंने चला 27 मीटर, यहाँ पे यहाँ मैं चल दिया 45 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने टाइम लिया 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, या टाइम इंटरवल चेंज कर देते हैं इस बार, है ना। यहाँ मान लेते हैं 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। अच्छा ध्यान से देखें तो जो टाइम इंटरवल का गैप है वो बिल्कुल इक्वल है दोनों में ही, ठीक है। पर इसमें जो इस टाइम इंटरवल का गैप है वो अनइक्वल है, यानी यहाँ पे 15 इनका गैप है 12 मीटर का, यहाँ पे इनका जो गैप है वो है ऑलमोस्ट ज्यादा, ठीक है। तो यानी इनमें जो टाइम इंटरवल होगा वो डिफरेंस होगा, सेम नहीं होगा। तो ऐसी स्पीड को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी इनमें बहुत अलग अलग चीजें चलेंगी, ठीक है। इतना को फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बताते हैं। अब बात आती है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की पहले। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ याद भी नहीं रखना है। एवरेज स्पीड में सिंपल क्या कहते हैं फॉर्मूला ही पूछता है, इससे ज्यादा कुछ ज्यादा पूछता भी नहीं है, या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दे देगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। यानी एवरेज स्पीड में क्या होगा, मतलब मान के चले, अगर पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, मैं यहाँ पे और ऐसे मान के चलते, ठीक है। मेरी यहाँ स्पीड थी 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे स्पीड थी मान लेते हैं 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम इंटरवल हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, मान के चलते हैं यहाँ पे 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, और यहाँ भी 10 सेकंड का, या 20 सेकंड ले लेते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरी स्पीड देखिए कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, यानी यहाँ 15 थी, यहाँ 20 थी, यहाँ पे 25 थी। अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं इसका एक ऐसा एवरेज निकालूं कि मतलब इसको कम मिल रहा है, इसको ज्यादा मिल रहा है, इसको ज्यादा मिल रहा है, तो अगर मैं तीनों में बांट दूं, यानी मेरी ऑन एवरेज स्पीड कितने कितने मीटर पर सेकंड पे रही होगी, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे निकालेंगे। मान के चलते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी है 15, अच्छा डिस्टेंस थी तो 15 20 25 ऐड कर लेते हैं, और टोटल टाइम कितना है 5 + 10 + 20, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 15 20 और 20 25 45 45 और 15 60, और ये कितना आ जाएगा 10 30 35, 5 7 जा 5 1 जा 5 2 जा 10, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 1 जा 7 5 0 7 1.7 मीटर पर सेकंड अप्रोक्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इतनी स्पीड से चलूं तो मैं यहाँ पे 15 मीटर डिस्टेंस कवर कर लूंगा, यहाँ पे 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लूंगा, यहाँ पे 25 मीटर डिस्टेंस कवर कर लूंगा। ये होता है एवरेज स्पीड का मतलब, ऑन एन एवरेज निकालना कि यहाँ से वहां तक मेरी पूरी स्पीड टोटल कितनी रही होगी, तो यही रही होगी, ठीक है, एवरेज स्पीड। अच्छा अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। जनरली जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऐसे ही पूछे जाएंगे कि मतलब वो स्पीड दे देंगे, पूछेंगे कि क्या कहते हैं मतलब डिस्टेंस दे देंगे, टाइम दे देंगे, पूछेंगे एवरेज स्पीड क्या होगी, तो वही निकालना होगा। एवरेज वेलोसिटी अब क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे कैसे, ठीक है। अगर मान लेते यहीं भी डिस्टेंस देते, ठीक,
तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे, यानी टोटल इसको ऐड करके यही कर लेंगे। अच्छा, दोनों में ही ऐसा यूनिट सेम होगी, यानी अगर हम इसमें भी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो मीटर, नीचे टाइम सेकेंड, तो यानी जो ऐसा यूनिट होगी दोनों की वो होगी मीटर पर सेकेंड। समझ में आगे बात। अगर मुझे सीजीएस यूनिट में चाहिए तो ये हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट। ओके, बस इतना नोट कर लीजिए, काफी है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है ये भी आता है कभी कभार। तो इंस्टेंटेनियस भी क्या है, सिंपल बता, यहाँ से हमें चल रहा हूँ, यहाँ पे ये है मेरा पॉइंट ए, ये है मेरा पॉइंट बी। मान के चलते हैं यहाँ से यहाँ पहुँचने में मुझे ऑन एन एवरेज 20 सेकंड लगे, ऑन एन एवरेज, ठीक है। और जो मेरी टोटल डिस्टेंस है वो मान के चलते हैं मेरी है वो है 100 मीटर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर मुझे मेरी स्पीड चाहिए हो, ठीक है, एवरेज स्पीड, तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो कि आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। पर वो वाली स्पीड है जो एवरेज है। मैं बोलूँ कि मेरी, मान के चलते हैं यहाँ पे 20 सेकंड में है, मैं बोलूँ मेरी स्पीड 11th सेकंड पे कितनी रही होगी, यानी किसी इंस्टेंट पे निकालना, 12 सेकंड पे कितनी रही होगी, 13 सेकंड पे कितनी रही होगी, तो वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी किसी इंस्टेंट पे निकालना, ठीक है। समझ आगे बात। अच्छा, अब बात करते हैं कि एक्सेलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को डिनोट करेंगे स्मॉल ए से, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, जो भी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी अपॉन में टाइम टेकन। यानी अगर मेरी स्पीड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, या किसी टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो यानी वो बॉडी या तो एक्सेलरेट करेगी या तो रिटार्ड करेगी, ठीक है। इसे कहेंगे रिटार्डेशन, यानी चेंज इन वेलोसिटी। यानी मान के चलते अब जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी, यानी जो मेरा स्टार्टिंग होती है वेलोसिटी की, इसको डिनोट करते हैं यू से, जिसे बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और जहां से मेरा एंड हो रहा होगा वो होगी v, यानी फाइनल वेलोसिटी। समझ आ गया, ठीक। अच्छा, यहाँ पे चेंज हो रही है, यानी अगर मैं बोलूँ मेरी स्पीड पहले थी 30, बाद में हो गई 10, तो मेरी चेंज वेलोसिटी कितनी रही, मतलब मान के चलते हैं अभी मेरी 10, बाद में हो गई 50, तो चेंज कितना हुआ 50 माइनस 10, यानी ये रही होगी मेरी इनिशियल वेलोसिटी, ये रही होगी फाइनल, तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन में t, ये हो जाएगी मेरी चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो मेरे जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है आप लोग को, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ऐसा यूनिट की बात करते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की जो यूनिट होती है, मान के चलते हैं ये 50 है, ये 10 है, माइनस करके आंसर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, पर वो भी मीटर पर सेकंड में ही रहेगा वेलोसिटी यूनिट। तो मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम भी होता है सेकंड में, तो ये सेकंड सेकंड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये हो जाएगी। अगर मुझे आंसर सीजीएस यूनिट में चाहिए तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दोनों ही आप लोग लिख सकते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। यानी अगर बॉडी, समझिए, धीरे धीरे मेरी वेलोसिटी बढ़ाना शुरू करती है तो मेरा एक्सेलरेशन भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और अगर मेरी क्या कहते हैं वेलोसिटी धीरे धीरे घटने लगती है तो वो रिटार्डेशन होगा, समझ में आ गया, ठीक है। अब रिटार्डेशन की बात करते हैं, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। अब रिटार्डेशन क्या होता है,
रिटार्डेशन का एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है। रिटार्डेशन को नेगेटिव ऑफ एक्सेलेरेशन बोलते हैं। मतलब क्या है कि अगर मैं एज इट इज रिटार्डेशन का फॉर्मूला लिखूं तो वो होता है डिक्रीज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, बात करते हैं कि डिक्रीज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, इसके बाद क्या होगा। मतलब अगर मान के चलते हैं अभी मेरी कार चलना शुरू करी 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, चलते चलते अचानक कार ने मारी ब्रेक। अच्छा, ब्रेक मारने के बाद जो स्पीड हो गई वो हो गई 0, ब्रेक मार दिया पूरा, तो यानी जो मेरी वेलोसिटी हुई वो हुई डिक्रीज। और डिक्रीज का ही मतलब होता है कि बॉडी किस में आ गई, रिटार्डेशन में आ गई। ऐसे मैंने एक्सेलेरेट किया तो एक्सेलेरेशन, अगर ब्रेक मारा तो रिटार्डेशन। ठीक है, समझ में आ गया। चल, इतनी वो बात समझ में आएगी। अब बस आज के लिए बस 2 टॉपिक और बचे हैं, बस तुरंत करा के भी खत्म करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान के चलते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सिंपल मतलब होता है, ठीक है, कि अगर मान के चलते हैं यहां से यहां बॉडी जा रही है, ठीक है, और उसके बीच में जो चेंज इन वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी का चेंज है वो बिल्कुल इक्वल आता है। ठीक है, बिना किसी उसके, यानी मान के चलते हैं यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और नीचे जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम रहता है। मान के चलते हैं यहाँ पे 10 सेकेंड, यहाँ पे 20 सेकेंड और यहाँ पे 30 सेकेंड। यानी अगर इनके बीच में जो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी वो इक्वल है, तो वो होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी अपनी स्पीड को बरकरार रखना, चेंज ना करना। पर अगर इसी की स्पीड चेंज हो जाती है, यानी अगर मान के चलें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है यानी अपनी चेंज इन जो वेलोसिटी है वो कहीं ना कहीं जाके अनइक्वल हो गई, भले टाइम इंटरवल इक्वल ही क्यों ना रहे। मतलब अगर मान लेते हैं मुझे 3 डिस्टेंस में जाना है, यहाँ पे हो गई मेरी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे हो गई 50 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे हो गई 60 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पे स्पीड थी ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा हुई, यहाँ पे और ज़्यादा हो गई, पर इनके बीच में जो चेंज इन वेलोसिटी है, यानी जो चेंज है, यानी अगर मैं 50 माइनस 20 करूँगा तो 30 आएगा, 60 माइनस 50 करूँगा तो 10 आएगा। तो यानी उनके बीच में जो चेंज है वो इक्वल नहीं है, भले ये टाइम इंटरवल मेरा अभी 10 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड आएगा। तो यानी ऐसे केस में जो हमारा ये होगा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो मैं आगे बात, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जो रिटार्डेशन है उसकी यूनिट में क्या कोई चेंज आएगा। अब रिटार्डेशन की यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा, वापस से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होती है उसकी यूनिट भी, या सीजीएस यूनिट में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लिखेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से रिवीजन करिएगा, जो आज पढ़ा है वो अपनी क्लास में पढ़ के आइएगा कोशिश करके। अब हम लोग जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे, यानी अब इसके बाद हम लोग 1 शॉट में ही क्योंकि चैप्टर कर रहे हैं, तो अगले में हम लोग जो टॉपिक करेंगे, बच्चों को कई सारी मुसीबत आती है, उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में v = u + at ut + ½ at स्क्वायर, और उसकी हम लोग डेरिवेशन कराएंगे। उसके बाद डेरिवेशन कराने के बाद उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे वाले, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू।